गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वदृशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत प्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपम् दया गुण अपारम् नमोऽस्तु गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर विराजित मुझ मंगलमय पूज्य साधु समाज, विद्वत समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, परमात्मा की भक्ति के संबंध में हम आप हमारे श्रद्धेय स्वामी मनोहर योगी बाबा और श्रद्धेय स्वामी बिंदु जी महाराज से विशद रूप से सुन रहे थे। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज और पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज भक्ति के संबंध में एक कथा सुनाया करते थे। वैसे आप भी सुने होंगे, लेकिन
वह कथा, वह प्रसंग बार बार सुनने जैसा है। एक राजकुमार का विवाह किसी राजकुमारी से हुआ। विवाह के बाद भोज भंडारा होता है। लोग घूमने जाते हैं। तो दोनों दंपति, राजकुमार और राजकुमारी, विचार किया कि हम लोग अपने देश में नहीं, देश से विदेश घूमने जाएंगे, बाहर के मुल्कों में जाएंगे। जमाने की बात है, उस समय हवाई जहाज नहीं चलता था, जल जहाज हुआ करता था। तो दोनों पति पत्नी, राजकुमार और राजकुमारी, यात्रा के लिए निकले तो जल जहाज पर बैठे। जहाज रवाना हुआ और जब जहाज बीच समुद्र में पहुंचा तो काले काले बादल घिर आए। जिधर नजर जा रही थी उधर ही आसमान काला नजर आ रहा था। सब लोग घबराने लगे। जहाज पर बहुत लोग बैठे हुए थे। थोड़ी हवा चली तो समुद्र में हिलोरें उठने लगी, लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी। जहाज आगे बढ़ता जा रहा है और तूफान भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तूफान जहाज को घेर लेता है। समुद्र का जल सैकड़ों फीट ऊपर, सैकड़ों फीट नीचे, ऊपर नीचे। जो समुद्र में जहाज होता है वो आधा आधा किलोमीटर का भी होता है, एक एक किलोमीटर का भी होता है, इतना बड़ा होता है। लेकिन होता है वह पानी पर है। जहाज पर बैठे सभी लोग घबरा गए कि अब लगता नहीं है कि जहाज बचेगा, जहाज तबाह हो जाएगा, डूब जाएगा। सब घबरा गए। राजकुमारी भी बहुत घबरा गई। जीवन में कभी ऐसा देखी नहीं थी। सब लोग तो घबरा गए, राजकुमारी भी बहुत घबरा रही थी, लेकिन उस पर जो राजकुमार बैठे हुए थे वे नहीं घबरा रहे थे, वे बिल्कुल निश्चिंत बैठे हुए थे। राजकुमारी बार बार अपने पति राजकुमार के चेहरे को देखती थी और उनको लगता था कि सब लोग तो बेचैन हैं, सब लोग भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं, लेकिन मेरे पति निश्चिंत होकर के बैठे। तो
राजकुमारी अपने पति राजकुमार के कंधे को पकड़कर झिकझोर देती है और झिकझोरते हुए कहती हैं कि आपको पता नहीं कि तूफान में जहाज ऊपर नीचे हो रहा है, अब डूबेगा कि तब डूबेगा, अब पलटेगा कि तब पलटेगा, आप निश्चिंत बैठे हैं। तो राजकुमार अपने मयान से तलवार खींच लेता है, निकाल लेता है और तलवार निकालकर उनके गर्दन पर रख देता है, राजकुमारी के गर्दन पर। राजकुमारी थोड़ी सी मुस्कुराकर कहती है कि इस विषम परिस्थिति में आपको मजाक सूझ रहा है, मेरे गर्दन पर आप तलवार रख रहे हैं, ये कौन सा मजाक है? राजकुमार ने कहा कि मैं तुम्हें एक बात पूछता हूं कि मेरी तलवार तुम्हारे गर्दन पर है, तुम्हें डर नहीं लगता है गर्दन में तुम्हारा काट डालूंगा? राजकुमारी कहती है कि नहीं, आपकी तलवार से मुझे डर नहीं लगता है। राजकुमारी ने कहा कि आपकी तलवार जो मेरे गर्दन पर है, मुझे तनिक भी डर नहीं है। राजकुमार ने पूछा क्यों? बोले कि इसलिए कि आप मेरे पति हैं, मुझे पता है कि आपकी तलवार मेरे गर्दन पर नहीं चलेगी। सज्जनों, राजकुमार ने लगे हाथ कहा कि जिस तरह से तुम्हें पूरा पक्का विश्वास है कि मेरी तलवार तुम्हारे गर्दन पर नहीं चलेगी, उसी तरह से मुझे भी विश्वास है परम प्रभु परमात्मा पर कि मेरे जीवन रूपी जहाज को नहीं डूबने देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और ऐसा जो कहा राजकुमार ने, तुरंत तूफान शांत हो गया। ऐसा लगा चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया ऐसा लगा। तुरंत तूफान शांत हो गया। राजकुमार को विश्वास था परमात्मा पर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे। ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी जी संत थे, मानस को बढ़िए। अब कहते क्या हैं? कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। राजकुमार को विश्वास था। मानस की ही पंक्ति में दूसरी जगह कहते हैं कि बिनु विश्वास भगति नहीं, अत्य ही बिनु द्रवहि न राम। विश्वास नहीं हो तो भक्ति नहीं होगी। पूज्यपाद महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहते थे, महापुरुष की वाणी बड़ी गहरी होती है। वे कहा करते थे कि आप दुकानदार के पास जाते हैं खरीदने के लिए सामान, तो क्या कहते हैं कि लाइए फलाना सामान दीजिए। दुकानदार निकाल के देता है कि नहीं? दुकानदार ये तो नहीं कहता कि लाइए पैसा पहले दीजिए। आप कहते हैं कि सामान निकाल करके दीजिए, तो दुकानदार आपके कहने पर सामान निकाल करके दे देता है। क्यों? क्योंकि दुकानदार को विश्वास है कि आप पैसा भी देंगे। पूज्यपाद कहा करते थे कि अगर दुकानदार को विश्वास नहीं हो और ग्राहक को भी विश्वास है कि मैं कहूंगा सामान देने के लिए, तो सामान दे देगा। दोनों को विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो दुकानदार कहेगा पहले पैसा दो और ग्राहक कहेगा पहले मुझे सामान दो, तो फिर बात ही नहीं बनेगी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि गोस्वामी जी कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो।
भवानी और शंकर, भगवान शंकर। भवानी क्या है? आपकी श्रद्धा ही आपकी भवानी। जिसके भीतर में श्रद्धा है उनको पार्वती की उपासना करने की जरूरत नहीं है। पार्वती क्या है? बोले श्रद्धा स्वरूप है। श्रद्धा है तो पार्वती प्रसन्न है। और विश्वास, यहां गोस्वामी जी बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि विश्वास स्वरूप है भगवान शंकर। भगवान का रूप विश्वास रूप है। और आगे क्या कहते हैं? याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना। किसके बिना? बोले शंकर भगवान और माता पार्वती के बिना। और यही बात को सूक्ष्म रूप में भगवान श्री राम कहते हैं कि शंकर भजन बिना नरा भक्ति न पावे मोर। थोड़ी सूक्ष्म बात है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। ध्यान दीजिए, यह भी पंक्ति मानस की ही है। और एक गुप्त मता सब ही कहो कर जोड़, शंकर भजन बिना नरा भक्ति न पावे मोर। लेकिन इस पर हम आप बाद में चर्चा करेंगे। भगवान शंकर विश्वास रूप है और माता पार्वती श्रद्धा रूप है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास है उनको भगवान ईश्वर परमात्मा जरूर मिलेंगे। और जो श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, समझ लीजिए भगवान शंकर और माता पार्वती उनके साथ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना कोई नहीं देख सकता। क्या? स्वांतस्थ ईश्वरम, लेकिन उसके बीच में एक शब्द है सिद्धा। सिद्धा स्वांतस्थ ईश्वरम। सिद्ध, सिद्धों को भी ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। किसके बिना? बोले श्रद्धा और विश्वास के बिना। भजन भक्ति में श्रद्धा और विश्वास, और ये श्रद्धा विश्वास दरअसल में होगा तो फिर भक्ति होगी। भक्ति मिलेगी तो ज्ञान होगा, विरति होगी, विरक्ति होगी। आप विरक्त हो जाएंगे। और तब भक्ति की शुद्धि हो जाएगी। लेकिन ये भक्ति कैसे मिलती है? ये भक्ति केवल सत्संग मात्र से। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। और जब तक भक्ति नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो कामनाओं का अंत नहीं होगा, वासना खत्म नहीं होगी। राम भजन बिनु मिटहि की कामा। परमात्मा की भक्ति के बिना ये कामनाएं समाप्त नहीं होती है, वासनाएं समाप्त नहीं होती है। लेकिन ये भक्ति
भी अपंग हो जाती है। कब कब तक? जब तक उनको साधु संतों का संग न मिले। भक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती है। देवर्षि नारद जी महाराज को भक्ति मिली वृंदावन में। भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम से चले गए तो देवर्षि नारद जी के मन में हुआ कि भगवान के जाने के बाद पृथ्वी लोक की क्या स्थिति है, जरा देखनी चाहिए। देवर्षि नारद जी महाराज जब पूरे पृथ्वी में चक्कर लगाया और भारतवर्ष में, तो देखा क्या? देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं महर्षि वेदव्यास जी महाराज से कि महाराज जब मैं पूरे भारतवर्ष में घुमा, संकादिक ऋषियों से कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में गया तो कलौर मले यत्र गच्छामि तत्र कलौर मले कलयुग का ही मन दिखाई दिया। कलयुग की ही गंदगी, हर जगह कलयुग व्याप्त गया है। तब देवर्षि नारद जी महाराज के मन में हुआ, बच्चे को भगाइए यहां से, सज्जनों, देवर्षि नारद जी महाराज के मन में हुआ कि भगवान तो आए थे धराधाम पर, हर जगह कलयुग, हर जगह कलबल छलबल चल रहा है, तो भगवान जहां लीला की है वहां देखते हैं। तो वहां जब आए तो एक युवती से भेंट हो गई। युवती उनके रास्ता को रोकती है। देवर्षि नारद जी महाराज जा रहे थे तो एक युवती ने रास्ता रोक लिया देवर्षि नारद जी महाराज का। क्या कहकर? भो साधो क्षणम तिष्ठ। ऐ साधो महाराज, आप क्षण भर के लिए ठहरिए। ऐ महापुरुष, आप क्षण भर के लिए ठहरिए। देवर्षि नारद जी महाराज रुकते हैं और पूछते हैं कि भाई कौन देवी है? मन को पूछते हैं, फिर उनसे पूछते हैं आप कौन हैं? तो वह युक्ति परिचय देती है कि भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति देवी हूं। और ऐसा कहकर भक्ति देवी रोने लगी। ध्यान से सुनिएगा, संत के समीप भक्ति माता रो रही है। देवर्षि नारद जी महाराज संत पुरुष हैं, उनके सामने भक्ति माता रोने लगी तो देवर्षि नारद जी महाराज को करुणा दया, स्वाभाविक बात है, आपके समीप कोई रोने लगते हैं तो आपके भी आंख, अगर आप दयालु हैं तो आपकी भी आंखों में आंसू आने की संभावना हो जाती है। और कहीं परिचित लोग हैं, आपके कोई परिचित लोग रोने लगे आपके सामने तो आप भी रो पड़ते हैं। ये स्वाभाविक बात है। पूरे संसार पर अगर कोई दया करने वाले होते हैं तो वे संत पुरुष होते हैं। भक्ति देवी जो रोने लगी तो देवर्षि नारद जी महाराज ने पूछा कि अरे माता, आप रोते क्यों हैं? बोले महाराज, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं द्रविड़ देश में जन्म ली हूं, जिसको आज तमिलनाडु कहते हैं। वहां उसको द्रविड़ देश में मैं जन्म ली और महाराष्ट्र में आकर जवान हो गई।
क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर हुए, संत तुकाराम हुए, संत एकनाथ हुए, घोड़ा कुमार हुए, सेना नायक हुए, बहुत भक्त हुए। भक्ति की बाढ़ आई थी एक समय महाराष्ट्र में। भक्ति की बाढ़ आई थी महाराष्ट्र में। कबीर साहब को नहीं रहा गया। भक्ति की बाढ़ जब आई तो कबीर साहब काशी से पंढरपुर चले गए उन लोगों को देखने के लिए। भक्ति देवी कहती हैं कि वहां मैं युवा हो गई और वहां से चला गुजरात। मेरे 2 बेटे थे, ज्ञान और वैराग्य, क्योंकि वहीं युवा हुई, वहीं हमारा विवाह हुआ। 2 बेटे हुए, एक बेटा का नाम ज्ञान, दूसरे बेटा का नाम वैराग्य। हम तीनों माँ बेटे चले गुजरात। तो गुजरात जब आए तो वहां लोगों ने हमें खंड खंड कर दिया, जीर्ण शीर्ण कर दिया। गुजरात में जो महात्मा जितना धनी वो उतना सिद्ध माना जाता है, और जो महात्मा जितना सामान्य उनको उतना ही सामान्य देखा जाता है। गड़बड़ी ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। सज्जनों, भक्ति देवी कहती है कि मेरे दोनों पुत्रों की बेहालत वहीं हो गई। तब मैं भागी वहां से आई तो भगवान के लीला धाम में। तो यहां जब आई तो मैं तो फिर से ठीक ठाक हो गई, स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे मूर्छित के मूर्छित ही। महाराज आप कृपा करो, मेरे बेटे को ठीक कर दो, जागृत कर दो, होश में ला दो। मां बेटा को दुखी देखना नहीं चाहती है। हम लोग तो बराबर यही देखते हैं, जब माताएं कोई आती हैं तो अपने लिए आशीर्वाद नहीं मांगती। ये माताएं जब भी आती हैं हम लोगों के पास तो अपने लिए आशीर्वाद नहीं मांगती हैं। कहती हैं कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे बहू को, सबको आशीर्वाद दीजिए। मां कैसी होती है? मां अपने बेटे को सुखी देखना चाहती है। सज्जनों, नारी जिस घर में नहीं है उस घर की क्या शोभा है। जिस घर में मां नहीं है, जिस घर में बहन नहीं है, उस घर में क्या शोभा है उस घर की। लेकिन नारी पर तो लोग बहुत उंगली उठाते रहे। प्रतिदिन माताएं भोजन बना के देती हैं और एक दिन अगर नमक ज्यादा हो गया तो बोले कैसे नमक डालती है। उस समय पुरुष कह सकते हैं कि आज भोजन बड़ा अच्छा बना है, लेकिन थोड़ा सा नमक और होता तो 4 चांद लग जाता। लेकिन नहीं, गुस्से में लोग बोलते हैं। आप पुरुष वर्ग लोग घबराइएगा नहीं, कहिएगा कि माता बड़ी प्रशंसा कर रहे। माता प्रशंसा के लायक ही है। पुरुष तो कितना भी कुछ कर ले, लेकिन घर में आकर रोटी वही बना के देती है। नारी और धरती को दोनों को एक कहा गया है, नारी और धरती। ध्यान से सुनिएगा, धरती
पर कितना अत्याचार लोग करते हैं, क्या क्या करते हैं। धरती कभी कुछ बोलती है? नारी को बहुत उलाहना दिया जाता है, लेकिन शास्त्र कहता है जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी को लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है। शास्त्र कहता है नारी तो सम्माननीय है। आप अगर हमको पूछेंगे तो मैं यहां से ऑस्ट्रेलिया तक जाता हूं, भारत छोड़ करके बहुत सारे मुल्कों में जाता हूं। अगर सीसी कैमरा यहां लगा दिया जाए और संख्या गिनी जाए तो माताओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की कम है। यही नहीं, विदेशों में भी यही हाल है। देखा, माताएं ज्यादा होती है, पुरुष कम होते हैं। नारी बहुत व्रत करती हैं और पुरुष कितने व्रत करते हैं, जरा बताइए। माताएं तो बहुत तरह के व्रत करती हैं, पति के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए। कोई साधारण नहीं होती है। भक्ति देवी की बात आई है, एक नारी की बात आई है। आप लोग पुरुषों से हम निवेदन कर रहे हैं, अब गुरुजनों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग अन्यथा नहीं लीजिएगा। हम आप इस दुनिया में हैं तो नारी ही हम आपको लेकर आई थी, क्योंकि नारी के पेट में, मां के पेट में हम लोग रहे। सज्जनों, भक्ति भी नारी है। ध्यान से सुनिए, भक्ति नारी करेगी और भक्ति पुरुष करेंगे तो दोनों का काम बनेगा। भक्ति नारी है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में ज्ञान है, भक्ति में वैराग्य है। हम आप भी सद्गुरु महाराज से मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? प्रेम भक्ति। भक्ति नारी है। तो नारी दरअसल में ऐसी भारत भूमि पर हुई कि ऐसे पुत्र को जन्म दी। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष को जन्म दी, जो भारत की धर्म ध्वजा को 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में ऐसा लहराए कि पूरी दुनिया देखती रह गई। अपने संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। आजकल सरकार भी महिला आयोग और महिला के लिए क्या क्या आज बोर्ड लगा हुआ है, देखते हैं ना, रूपा जीविका, तो भामती जीविका, तो फलाना जीविका लिखा रहता है, नारी स्वावलंबन। तो सज्जनों, थोड़ा सा नारी का प्रसंग आया। भक्ति देवी कहती है देवर्षि नारद जी महाराज से, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ये नारी, ये भक्ति देवी का भी दुख अगर दूर होता है तो उसमें कोई ऐसे होते हैं जिनको हम आप संत कहते हैं। भक्ति देवी दुखी है और भक्ति देवी के दुख को दूर करने के लिए अगर कोई सामर्थ्य रखता है तो वे सच्चे संत महापुरुष होते हैं, वे संत होते हैं। भक्ति देवी के दुख को दूर करने के लिए देवर्षि नारद जी महाराज ने पहले तो ऐसे ही मंत्र पढ़े, और शास्त्र में लिखा है कि गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, गीता का पाठ बारंबार किया गया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि माता आप यहां रुको, मैं आता हूं, उपाय करें। तो देवर्षि नारद जी महाराज चले गए हिमालय।
सनकादिक ऋषियों से जब भेंट हुई तो सनकादिक ऋषि से यह बात कही, महाराज मैं बहुत दुखी हूं। बोले आप दुखी? हाँ, क्योंकि भक्ति देवी के दुख को मैं दूर नहीं कर सका इसलिए दुखी हूं। अरे उनको सत्संग सुना दीजिए नारद जी। बोले सत्संग तो क्या, मैं मंत्र सुना दिया हूं, सत्संग तो आप निवृत्ति परायण महापुरुष सुनाएंगे। देखिए देवर्षि नारद जी महाराज क्या कह रहे हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि देखिए नारद जी, सत्संग तो सुनाना पड़ेगा जाकर। ये तभी से परंपरा बनी। पहले क्या परंपरा थी कि जिसको सत्संग सुनना होता था वे महात्मा की कुटिया में जाते थे। गौर कीजिएगा, महात्मा लोग सत्संग करने लोगों के बीच में नहीं आते थे। ये परंपरा नहीं थी। ये परंपरा किसने बनवा दी? देवर्षि नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों को कहा कि महाराज भक्ति देवी को चलकर सत्संग सुना दीजिए। तो देवर्षि नारद जी की बात को सुनकर के सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा बोलिए भी नहीं। क्यों? बोले हम निवृत्ति परायण महात्मा है, हम हिमालय छोड़ करके नहीं जाएंगे। देवर्षि नारद जी महाराज बहुत अनुनय विनय किया, बहुत प्रार्थना की, बहुत विनती की। और आपको पता है जब लोग हाथ जोड़ने लगते हैं, बहुत बार लोग कहते हैं हम लोगों से महाराज हमारे घर चलिए, तो ऐसे बोलते थे, हम लोग भी ऐसे बोलते हैं, ठीक है देखेंगे। लेकिन बहुत भक्त लोग जब हाथ जोड़ करके बहुत विनती करने लगते हैं तो जाना ही पड़ता है। प्रार्थना विनती में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। आप हाथ जोड़कर किसी को भी कोई बात मना सकते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज, आपने देखा नहीं? बीच की एक बात बताता हूं, वो क्या, अभी इलेक्शन आने वाला है सांसद लोगों का, और छोटे छोटे आदमी को भी हाथ जोड़ेंगे, हाँ जरा सा मेरा ख्याल रखिएगा। नहीं, सांसद लोग यही आकर के जो उम्मीदवार लोग होंगे सबका हाथ जुड़ा हुआ देखिएगा, और घर घर में जाते हैं और कहते हैं कि हम तो आपके बेटे हैं। किसी बूढ़ी माता को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि मैं तो आपका बेटा हूं, तो उनको माता को बड़ा अच्छा लगता है, उनके चरण छूते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों के चरण छूने लगे। बोले महाराज मैं भक्ति देवी को कह करके आया हूं कि तुम्हारा मैं दुख दूर करूंगा। महाराज कैसे होगा, आप नहीं जाएंगे? कैसे होगा महाराज, आप कम से कम चल करके भक्ति देवी को सत्संग सुना दीजिए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ठीक है नारद जी, जब आप इतनी विनती करते हैं तो हम लोग हरिद्वार तक जा सकते हैं, हरिद्वार से आगे नहीं जाएंगे। क्या बोले? कि हम लोग हरिद्वार तक जाएंगे, हरिद्वार से आगे नहीं जाएंगे। शास्त्रों में वर्णन आया है, जब आप कभी हरिद्वार जाएं तो देखिए वहां की पवित्रता को। लोग कहते तो ऐसे भी हैं, लेकिन हरिद्वार में जितने संत महापुरुष मुक्त हुए हैं, जितने लोग तपस्या, जितने संत महापुरुष वहां हुए हैं, तपस्या किए हैं, ध्यान किए हैं, भजन किए हैं, सत्संग किए हैं, उतना कहीं हुआ भी नहीं है। और धरती पर सबसे पहले कहीं सत्संग हुआ तो वो हरिद्वार की ही धरती है। पहली बार सत्संग हुआ तो हरिद्वार में सनकादिक ऋषियों के द्वारा। सनकादिक ऋषि तैयार हो गए, देवर्षि नारद जी महाराज तुरंत गए, भागे भागे भृगु ऋषि के पास और कहा कि महाराज आप तो निमंत्रण देने में सबसे आगे रहते हैं, तो जितने साधु महात्मा हैं सबको निमंत्रण देकर के आइए। सनकादिक ऋषि हिमालय से उतरकर हरिद्वार आ रहे हैं। सनकादिक ऋषि हरिद्वार, 4 भाई हैं। सनकादिक का मतलब यह है कि 4 महात्मा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। 5 वर्ष की आयु है उनकी, और शास्त्र कहता है, महापुरुषों के मुंह से हम लोगों ने सुना है कि सनकादिक ऋषि आज भी 5 वर्ष के ही हैं। उनकी उम्र ही नहीं बढ़ती, न वो मरते, 5 ही साल के हैं।
लंगोट धारण किए रहते हैं बस। सनक, सनंदन और सनत कुमार, सनकादिक, ये चार भाई, इसको सनकादिक ऋषि बोलते हैं। भृगु ऋषि ने सबको निमंत्रण दिया सत्संग सुनने के लिए, और हमारे ये सुरेश बाबा जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, ये भी निमंत्रण दिए होंगे बहुत लोगों को, लेकिन बिना निमंत्रण के भी यहाँ सत्संग में आए। हमको नहीं लगता सबको निमंत्रण मिला होगा, जानकारी मिली होगी, लेकिन सत्संग की जानकारी मात्र से जो सत्संग में आ जाते हैं वे धन्य हैं, उनका जीवन धन्य है। धन्य घड़ी जब हो ही सत्संगा, वह घड़ी धन्य है, वे लोग धन्य हैं, वह धरती धन्य है, वह नगरी धन्य है जहां सत्संग होता है, जहां साधु महापुरुष पधार कर अपने सुउपदेशों से, धर्म उपदेश से लोगों का उपकार किया करते हैं। सनकादिक ऋषि आते हैं और सनकादिक ऋषि ने कह दिया था कि देवर्षि नारद जी, हम जो सत्संग करेंगे वो गंगा का तट होना चाहिए और जगह आनंद वन, आनंद बने, गंगा तटे, गंगा के तट पर आनंद वन में। उसमें बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए। भृगु ऋषि ने निमंत्रण दिया था सबको, बहुत साधु महात्मा आए। पहली बार हरिद्वार में सत्संग की शुरुआत हुई है, तो मैं निवेदन कर रहा था कि साधु महात्मा पहले नहीं जाते थे सत्संग करने, लोगों को जाना पड़ता था सत्संग सुनने के लिए। लेकिन जब से सनकादिक ऋषियों ने ये परंपरा बना दी कि हम हिमालय छोड़कर हरिद्वार, तो साधु महात्मा फिर अपनी अपनी कुटिया छोड़कर घर द्वार तक पहुंच गए सत्संग सुनाने के लिए। नगर नगर चले गए, शहर शहर चले गए। आए दिन सत्संग होता ही रहता है। सज्जनों, जब सत्संग होने लगा तो कहते हैं कि 7 दिनों तक लगातार सत्संग हुआ, और सत्संग के अंत में और शुरू में भजन होता है। हमारे उमेश जी भजन सुनाते हैं ना आप लोगों को। जब अभी सत्संग प्रवचन समाप्त होगा तो भजन, तो भजन गाने वाले कोई साधारण तो थे नहीं, बड़े बड़े ऋषियों में बड़े बड़े गंधर्व आए थे गाने के लिए। और गंधर्व विद्या तो है ही, ये संगीत क्या है, गंधर्व विद्या है। देवर्षि नारद जी महाराज भी गंधर्व बने एक बार। तो खुद गंधर्व जो बने थे महापुरुष पहले जन्म में, वे देवर्षि नारद जी महाराज, जिनके हाथ में हमेशा वीणा रहती है। देवर्षि नारद जी महाराज वीणा बजाते हैं। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में जब रात्रि काल में सत्संग होता था, तो पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज जब भजन गाने लगते थे तो वो एक तारा बजाते थे। हम लोगों ने देखा, पहले तो हमको लगता था कि पूज्यपाद केवल प्रवचन ही करते हैं, लेकिन जब रात में देखा कि बाबा बिल्कुल झूम जाते थे भजन गाने में, संतुलानी गाने में। तो भजन होने लगा। जब भजन होने लगा, कीर्तन होने लगा, तो ऐसा कीर्तन हुआ, ऐसा भजन गाया गया, ऐसा कीर्तन हुआ कि सब लोग झूम उठे। और उसमें जब झूम उठे तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण भी उस सत्संग में पधार गए। वे बांसुरी बजाने लगे, उद्धव जी आए थे तो वे मजीरा बजाने लगे, देवर्षि नारद जी वीणा बजाने लगे, इंद्र भगवान भी आगे वे झाल बजाने लगे, और बहुत देवी देवता और ऋषि महर्षि लोग भजन जो गाने लगे। जैसे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज भजन कर रहे थे, संत नामदेव जी भजन गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन की धुन काशी पहुंची थी तो कबीर साहब वहां पहुंच गए। कहते हैं कि संत जब कीर्तन करते हैं, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानदेव
संत नामदेव, एकनाथ और गोरा कुम्हार सब संत जब कीर्तन करने लगे तो भगवान की, जैसे यहाँ भगवान का स्थान है ना, उसी तरह से वहां विट्ठल देव भगवान का मंदिर था। मूर्ति भी आकर संत महापुरुषों के बीच में नाचने लगी। पत्थर की मूर्ति, पत्थर की भी मूर्ति नाचती है। उसके अंग प्रत्यंग कैसे ढीले होंगे, लेकिन ईश्वर तो बड़े लीलाधारी होते हैं, सज्जनों सर्व समर्थ होते हैं। मूर्ति नाचने लगी। अब मूर्ति नाचने लगी तो उस कीर्तन में कबीर साहब भी पहुंचे थे। तो विट्ठल भगवान तो धोती पहने हुए थे, क्योंकि भक्त लोग उनको धोती पहनाते थे। तो विट्ठल भगवान जब खूब नाचने लगे तो धोती ही उनकी खुल गई। धोती खुल गई तो विट्ठल भगवान से कबीर साहब ने कहा, वे भी नाच रहे थे साथ में। कबीर साहब ने कहा कि अरे महाराज, यहाँ बहुत लोग हैं, आपकी धोती खुली जा रही, जरा संभालिए। विट्ठल भगवान धोती संभाल के जो खड़े हुए सो वहीं खड़े रह गए, लाज से काठ हो गए। आप कभी पंढरपुर जाएंगे तो विट्ठल भगवान की मूर्ति मंदिर में नहीं है, आज धोती संभाले हुए वहीं खड़े हैं जहां नाचने लगे। आज भी उसी स्थिति में खड़े हैं। ऐसा नहीं भी मूर्ति बनाई गई है, मंदिर में मूर्ति नहीं है, मूर्ति बाहर में खड़ी है, वो भी धोती संभाल करके खड़ी है। ऐसी स्थिति